क्लैट भी दिसंबर में है और स्लैट भी दिसंबर में है, बट मुझे लग रहा है मेरा क्लैट ही निकल जाएगा। Every exam will give you some experience. It will teach you something. तो क्या मुझे स्लैट छोड़ देना चाहिए या देना चाहिए? मतलब ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि दैट कैन बी अ कंसिडरेशन, बट वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हो। यू नेवर नो 1st of December को आपके साथ क्या होगा उस 2 घंटे में। Right. तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मतलब इट्स अ वेरी गुड कॉलेज दैट यू कैन टारगेट। समय कम है, क्वेश्चंस कम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सर, एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का कि मेरे क्लैट के मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 80-90s में आ रहे हैं। क्लैट भी दिसंबर में है और स्लैट भी दिसंबर में है, बट मुझे लग रहा है मेरा क्लैट ही निकल जाएगा। तो क्या मुझे स्लैट छोड़ देना चाहिए या देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? मतलब मुझे वो रैशनली नहीं समझ में आता है कि मुझे क्यों एग्जाम छोड़ देना चाहिए। सी, एवरी एग्जाम विल गिव यू सम एक्सपीरियंस, इट विल टीच यू समथिंग। यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट, आपको बिल्कुल करना चाहिए। सी, स्लैट के थ्रू आप सिम्बाइसिस लॉ स्कूल जाओगे। अगर आप NIRF रैंकिंग देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देता है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें बहुत टॉप पे आता है सिम्बाइसिस पुणे। इट्स अ वेरी ओल्ड कॉलेज, मतलब वैल्यू है वहाँ का। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आप देखो, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, हाँ एग्जैक्टली सब कुछ, जो द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट यू गेट एट SLS पुणे, हाँ, कंपेयर्ड टू द फीस दैट इट हैज, मतलब ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि दैट कैन बी अ कंसिडरेशन, बट वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हो। राइट, ठीक है। तो मे बी राइट नाउ एंड एट द वेरी बिगिनिंग उसको एलिमिनेट कर देना कि नहीं मुझे तो देना ही नहीं चाहिए, मेक्स नो सेंस। आप डेफिनेटली दो, एग्जाम दो। अगर आपका हो भी जाता है तो यू विल हैव एन ऑप्शन एंड अ वेरी गुड ऑप्शन इन योर किटी कि चलो ठीक है। एंड अगेन थोड़ा सा, एंड आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक हियर, आई एम जस्ट बीइंग अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन। यू नेवर नो 1st of December को आपके साथ क्या होगा उस 2 घंटे में। राइट। अगर 1% चांस भी है कि मे बी कुछ गलत हो जाए, या मान लो मैं उस पोटेंशियल पे न परफॉर्म कर पाऊं, तो मेरे पास एटलीस्ट एक दूसरा बैकअप ऑप्शन तो रहना चाहिए ना। और बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड इट्स नॉट एनी रैंडम ऑप्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप 5 में जो NIRF रैंकिंग में कॉलेज रहती है, उसकी SLS पुणे से। Right. अच्छा, मैंने मास्टर्स किया SLS पुणे से, तो मैं आपको फर्स्ट हैंड बता सकता हूँ कि that college actually adds a lot of value to your overall life. ठीक है, कॉलेज में जब भी होते हैं तो हर किसी को अपना कॉलेज कम ही लगता है, बट जब आप एक बार बाहर निकल जाते हो, उससे देखते हो, फिर एक अलग व्यू पॉइंट से देखते हो, देन यू रियलाइज कि उसकी क्या वैल्यू है। एंड आई सी अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स, सो व्हाइल आई वाज डूइंग माई मास्टर्स, मैंने क्योंकि बहुत पहले से पढ़ाना शुरू किया था, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो वहाँ ऑलरेडी 5 year लॉ पढ़ रहे थे। तो जब मैं उनसे मिलता था, वो भी मेरे को, अरे सर आप भी यहीं पढ़ रहे हो, हम भी यहीं पढ़ रहे हैं। मैं बोला हाँ, तो मैं 5 year लॉ नहीं कर रहा, मैं मास्टर्स करने आया हूँ। तो उनसे जब बात होती थी तो अच्छा, वो अपने को वैसे कंपेयर नहीं कर सकते जैसे मैं एज ए टीचर कंपेयर कर सकता था। तो जब मैं उन्हें पढ़ाया था, वो उस समय जैसे थे और जिस तरीके से वो लॉ स्कूल में शेप अप हुए, स्टार्क डिफरेंस था। एंड ऑन अ वेरी गुड नोट बहुत डिफरेंस था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मतलब इट्स अ वेरी गुड कॉलेज दैट यू कैन टारगेट। सो यस, यू शुड डेफिनेटली टेक दैट एग्जामिनेशन। एंड ऑल्सो इट्स अ रिलेटिवली ईजियर एग्जामिनेशन, मुझे ऐसा लगता है, कंपेयर टू क्लैट। समय कम है, क्वेश्चंस कम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत ज्यादा रीडिंग सेंट्रिक नहीं है, है ना, बहुत एनालिटिकल टाइप का पेपर आता है। तो इट्स अ इजी पेपर ऑल्सो। इट विल टेक 1 hour ऑफ योर लाइफ। राइट। हाँ, थोड़ा इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा ग्रिलिंग होता है, इन द सेंस कि आपके पैनल अलॉटमेंट में आपको वेट बहुत करना पड़ता है। तो वो पूरा दिन इफेक्टिवली, अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी भी ऊपर नीचे, जैसे मेरी भी हुई थी, बोथ एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू स्टेज एज वेल एज हमारे डिसर्टेशन सबमिशन के टाइम पे जब हमें थीसिस डिफेंड करना था, तो पूरा दिन निकल जाता है। सो यू प्रैक्टिकली आर वेटिंग फ्रॉम से 9 o'clock in the morning to 3-4, आपका समय आते आते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं करने को। लेकिन वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रिल किया जाता है।
तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि येस इट विल गिव यू अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ एट दिस जंक्शन ऑफ योर लाइफ जहाँ पे हो, और जितना एक्सपोजर आपको अभी तक मिला होगा इट विल एड सम वैल्यू. तो येस यू शुड डेफिनेटली गिव इट. तो क्लैट के साथ स्लैट भी देना ही है. एब्सोल्युटली देना है.